मनीष आपके बीच एक बार पुनः हूँ और इस बात के साथ हूँ कि भारत में बिजली को लेकर के बड़ी समस्या हमेशा से रही है। उसको लेकर के कई बार गुणवत्ताओं को सुधारने के लिए बात की जाती है। लोग यह कहते हैं कि समय और परिस्थितियों के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन बिजली विभाग का जो कानूनी व्यवस्था है, उसके जो तंत्र हैं वो काफ़ी लचीले ही नहीं बल्कि क्रूर हैं। क्रूरता की हद इस स्तर पे होता है कि ये ज़बरदस्ती किसी के भी खेतों में पोल गाड़ देते हैं, तार खींच लेते हैं और उसको होने वाली क्षति के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। कोई वह पोल गाड़ के चले जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई की बात करती है तो लोग उन पे या कहे जाए कि सरकार के काम में बाधा करके उनके ऊपर उल्टे ही केस मुकदमे डाल दिए जाते हैं। इस संबंध में मैं एक पटना से जुड़ी हुई घटना को लेकर के आपके बीच आया हूँ। इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जी सिंह हैं, जो कि काफ़ी दिनों से इस संबंध में भारत की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए और उनके खेत के ऊपर अचानक बिजली विभाग का हमला होता है और बिजली विभाग ने जो नाटक उनके साथ खेला वो एक बहुत ही बड़ी और गंभीर चिंता वाली विषय है। गंभीरता इस बात से आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, उस तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे उनके खेत का नक्शा कुछ और है और उनके नक्शे पे विभिन्न प्रकार से दूसरे नक्शा को लगा करके उनके खेत में जोड़ दिया गया है। और जो नक्शा मूल रूप से पास किया गया है वह नक्शा और मूल नक्शा जो धरातल पे काम हुआ है उसके बीच लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, जिसको लेकर वीरेंद्र जी ने काफ़ी बार सवाल उठाए हैं। त्राहिमाम करके उन्होंने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड पटना का अत्याचार, अफसरशाही, अराजकता, अनियमितता और भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं पे बिहार के महामहिम यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी जिलाधिकारी पदाधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन से लेकर के सभी को न जाने कितने आवेदन दे चुके हैं और 2-3 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं कि बिना सूचना के उनके खेतों में हाई वोल्टेज जो है तार खींच दिए गए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बगैर सूचना दिए हुए कार्रवाई अब तक मतलब तार का काम चल रहा है, सब कुछ हुआ, वहाँ से लाइन भी सप्लाई होने लगी, लेकिन जो खेत के मालिक हैं वीरेंद्र जी, इंजीनियर वीरेंद्र जी, उनको सूचना भी नहीं दी गई और वो लगातार भटक रहे हैं और उनके ऊपर ही उल्टे बिजली विभाग प्रताड़ना का आरोप लगाती है, उनको षड्यंत्र में फंसाती है और विभिन्न प्रकार से बिहार ग्रिड कंपनी जो है पटना वो परेशान करती है। चलिए हम वीरेंद्र जी की जो बातें हैं थोड़ा उसको भी। ऐसा है कि बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड जो है 132 के भी लीलो जक्कनपुर सिपारा ट्रांसमिशन लाइन का काम कर रहा था। उसी बीच में हमें जानकारी मिला कि आपके खेत में जो है लोग जो है ज़मीन कोर रहे हैं। मैंने गया, बोला उस भाई आप ज़मीन मेरा जो है फाउंडेशन के लिए कोर रहे हैं, आप हमको कोई सूचना वूचना नहीं दिए। कर कोई बात नहीं है, कम से कम हमको नक्शा दिखलाइए। तो उन्होंने बोला कि नक्शा जो है मेरे पास नहीं है। बोले तो बिना नक्शा दिखाए या बिना नोटिस दिए और एकाएक जो है मेरा फसल बर्बाद कर दिए, ये कहाँ के नियम है। उसके बाद उन्होंने काम जो है उसमें तो रोका, फिर रात में चालू कर दिया। बिहान होके मैंने फिर गया कि भाई कम से कम पदाधिकारी का नाम बताइए। तो बोले कि ठीक है, उन्होंने एड्रेस बताया। मैं एड्रेस पे गया। एड्रेस पे गया तो वहाँ सुमित जी से मिले, जो डीजीएम है। डीजीएम साहब ने बोले कि ये सब काम विक्रम कर रहा है, विक्रम से मिला कीजिए। विक्रम से मिला तो विक्रम बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं साइट पर गया, अब जो है कि कुछ माल पानी खर्चा कीजिएगा तो आप जो है कि काम करा सकते हैं, यहाँ से हम हटा लेंगे।
मैंने तुरंत उनको लीगल नोटिस दिया कि यहाँ से मतलब कि आपने पहले नोटिस दिया, फिर उसके बाद लीगल नोटिस दिया, तब जो है सुमित जी आए साइट पर देखने के लिए। सुमित जी हमको अकेले में ले जा कर के बोलते हैं कि ऐसा कीजिए ना, अरे कुछ बोलता है तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। बोले सर 50,000 मांगता, क्या प्रॉब्लम है, ये सब जो हटा दीजिए, हट जाएगा आपका यहाँ से सब झंझट वगैरह मुकदमा, तो मैंने क्या कीजिएगा। उनका बात हमको बड़ा ख़राब लगा। मैं बोला संभव नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब जो है कि मैंने जो है सुमित के बुलावा पर 16/3/2021 को मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में नक्शा वगैरह मतलब कि दिखलाने के लिए बात किया, तो बोला था कि डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट में एक खोकन दास है, करीब 10:30 बजे से बैठाए रखे, बैठाए जो है हमको जो करीब 4 की 4:30 बजे उन्होंने किसी को फ़ोन किया। करीब 6 बजे के आसपास वो आदमी आया, बीच में इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जब जो खोकन है वो महाशंकर नाम का व्यक्ति जो है, जो लोग कह रहे थे वहाँ पर, हमको नाम किसी को नहीं जानते, तो नक्शा हमको दिखाया। मैंने बोला नक्शा की कॉपी चाहिए, नक्शा की कॉपी नहीं दी। तब मैं फ़ोटो खींचना चाहा तो फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन था फ़ोटो खींचने के लिए। तो थीना झपटी में जो है फ्लैग जो हो गया, किसी जैसे बटन दब गया, उसमें जो है उनका मूल नक्शा आ गया। मैंने जो है कि इनसे मिला चीफ जनरल मैनेजर से। चीफ जनरल मैनेजर बोले कि हमारे पास नक्शा नहीं रहता है, जो वही लोग से कीजिए। बोला ऐसा बात है सर, ये लोग जो है कि गोरख धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में नियुक्त हैं। बोले अरे तेरी के वो डीजीएम का काम है, डीजीएम से मिले। डीजीएम जो है बोले जब मिलना चाहा उनसे दोबारा, तो जो है गार्ड बोला कि नहीं अभी जो है साहब नहीं मिलेंगे, बैठिए। हमको सुबह से बैठाए हुए थे, मैं बाथरूम चला गया तो फिर ये लोग जो है गार्ड के सूचना पर सब बाहर आ गए। एक घटना हुई, उन्होंने नक्शा में प्रपत्र क से भी सूचना मांगा, यानी कि भाई हमको नक्शा दिया जाए, लेकिन उन्होंने प्रपत्र क का भी उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, आपको जो है नक्शा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। बोले तो प्लॉट का मांगिए। बोले प्लॉट का क्या, सैटेलाइट मैप स्पेशल प्लॉट का नहीं बनता है। स्पेशल जो है मतलब कि आप जो है जो प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहे हैं, वर्किंग जो है, वो नक्शा से हमको पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। हमको मेन सैटेलाइट मैप चाहिए, लेकिन उन्होंने मेन सैटेलाइट मैप नहीं दिया। उनका वकील भी जो है प्रथम अपीलीय पदाधिकारी बनकर जवाब दिया, फिर उनका चीफ जनरल मैनेजर भी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में जवाब दिया, लेकिन सब ने जो है मतलब कि हमको नक्शा देने से इनकार किए। सीईओ के यहाँ मैंने हर जगह मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी से सचिव को मैंने भारत सरकार को और बिहार सरकार को पत्र में भेजा था। इसी क्रम में जो है कि भूमि उपसंहर्ता जो है उपसंहर्ता मसौरी के आदेश पर जो है सीईओ ने मेरे आवेदन को जांच की। जांचोपरांत जो है सीईओ ने जो है मतलब कि स्थल निरीक्षण भी किए। सब कुछ करने के बाद जो है वहाँ जो डायग्राम बनाया गया, डायग्राम में प्योर जिगजैग पता चला। 10 खेतों का 10 पोलों का डायग्राम बनाया गया, है ना। सब पोलों को ला करके देखा गया कि मेरा जो खेत में जो पोल जा रहा है एकदम 45 डिग्री पर न मुड़ गया, पूरा अलग ढंग के मुड़ गया। उस पर जो है कि सीईओ ने गर्म हो गए और सीईओ ने जो है ये कही कि जो है कि अनियमितता हुआ है और जिगजैग हुआ है, जो हटाने योग्य है। अपना मंतव्य के साथ साथ सैटेलाइट मैप का जो है कि हमको प्रतिलिपि दीजिए। लेकिन महीना दिन तक उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार फिर उन्होंने सीईओ ने लेटर लिखा कि इसको भाई आपको लेटर मांगा गया था सैटेलाइट मैप, आपने नहीं दिया और हटाया भी नहीं, आपको पुनः आदेश दिया जाता है कि इसको हटा दीजिए। इसी बीच में जो है 553 नंबर लेटर है, जो पहला लेटर सीईओ जारी की थी, उसका जो है मैप आया। मैप देखने के बाद और स्थल निरीक्षण पुनः करने के बाद और जो भी वो पहलका रिपोर्ट था उसको मिलान किए और पाए कि एकदम बिल्कुल ही उसमें गलत है। जो नक्शा उन्होंने दिया है उस नक्शे पर जो सैटेलाइट मैप का जो है नक्शा दिया, उस सैटेलाइट नक्शा जो जिसको जो है संदिग्ध करार किया गया, गलत करार किया गया अंचलाधिकारी द्वारा, उस पर प्रस्तावक और स्वीकृतिकर्ता एक ही पदाधिकारी है। और जो भी उस पर पदाधिकारी हैं जो सिग्नेचर किए हैं नक्शा पर, वो किसी का डेट नहीं है।
और सबसे बड़ी खामियां है कि जो अनुमोदन की तिथि, जिसको बार बार लिखता है कि 2018 में अनुमोदन हुआ है, कहीं भी अनुमोदन का तिथि नहीं है। ना अनुमोदन का तिथि लिखल है और न ही किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर के नीचे डेट लिखा हुआ है। सीईओ को 2 बार नक्शा आया, एक मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा और एक महाप्रबंधक के द्वारा। दोनों सेम नक्शा है, लेकिन दोनों में वही जो है कि खामियां पाई गई। अंततः जो है सीईओ ने जो है उन्हें जो कहा कि आपका दिग्भ्रमित है, इसको हटा दीजिए, और वो इस प्रकार को तीसरा लेटर हटाने की जारी की। इस बीच में जो है ग्रिड वाले ने धोखाधड़ी से, जो काम में व्यस्त थी सीईओ, और उसको धोखाधड़ी से जो है कि अपने पक्ष में जो आदेश करवाया, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो मेरा जांच के लिए जो पेपर आया, उस बीच में जब सीईओ ने फाइल देखी, फाइल में पढ़ने के बाद वो पाई कि इसमें जो है काफ़ी भिन्नता है और ये हमको धोखे से कराया गया है। जो मैं कहा था कि इसको रख दीजिए, बाद में पढ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, सिर्फ जो आदेश शब्द लिखे थे उसी का शुद्धिकरण है। और इस प्रकार उन्होंने धोखा पा गई। धोखा पाने के बाद तत्क्षण सीईओ ने जो है उसको जो है निरस्त करते हुए, और निरस्त करने के बाद जो है उसी लेटर में सीईओ ने उस अवैध नक्शा जो बनाया गया, वो अवैध नक्शा को हटाने का आदेश कर दी, और थाना को भी सूचना देते हुए क्या आवश्यक कार्रवाई करें, और बिहार ग्रिड कंपनी के मतलब कि शिकायत जो है अपने वरीय पदाधिकारी भूमि उपसंहर्ता को भी भेज दी। ये तो है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो काम कर रहे हैं वो नक्शा, जो मूल नक्शा जो 16/3/2018 को जो फाइल दिखाने की बात कर रहे हैं, जिसको मैं खींचा था, उस नक्शे की मिलान से इस नक्शे में आकाश पाताल के हैं। मैं कईयों से पूछा तो बताया कि बिहार ग्रिड कंपनी ने जो नक्शा दिया है वो सैटेलाइट मैप नहीं है, जो आपने वहाँ खींचा है वही सैटेलाइट मैप है। उस सैटेलाइट मैप के मुताबिक करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि मेरे खेत से पूरा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर का मैप है, यानी कि वह 3-4 किलोमीटर दूर मतलब कि पोल जाना चाहिए था, जो 3-4 किलोमीटर पीछे से भारी जिग जाग करते हुए लाया गया है। तो जो मूल नक्शा जो मुझे दिखाया गया, और जो मूल नक्शा जो है मतलब कि बिहार ग्रिड कंपनी के द्वारा जानबूझ करके गलत निर्माण करके जो सीईओ के यहाँ पेश किया गया, इन दोनों नक्शाओं में से कोई भी नक्शा के आधार पर मेरा खेत में उनका लोकेशन संख्या 12/0 नहीं पड़ता है। फिर भी जो है मतलब कोई जो है मतलब कि कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे पेपरों को जो है लोक शिकायत निवारण भेजा जा रहा है। लोक शिकायत निवारण में बिहार ग्रिड कंपनी ने मेरे जगह पर किसी दूसरे को खड़ा कर करके अपने पक्ष में आदेश लिया, जो हमने जो है कि बाद में पता चला तो इसका जो शिकायत किया, जिसकी सुनवाई शायद 17/12/2021 को है। इस प्रकार की ग्रिड कंपनी ने अपने किए गए अवैध कार्यों को छिपाने के लिए, अपने नापाक इरादों को जो है छिपाने के लिए बहुत पुरजोर प्रयास कर रहा है, जो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। यही मेन शिकायत है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि जो है इससे सीबीआई से या आईबी से जो भी सक्षम केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उससे जांच करावें, क्योंकि किसानों के क्षतिपूर्ति जो है, मुआवजा जो है अवैध नक्शा के आधार पर बनाए जा रहे हैं, जो 132 kV DC जक्कनपुर सिपारा जो है लीलो लाइन है, उसमें भी बहुत घोर अनियमितता है। एक तो सही है ही नहीं, दूसरा जो असत्य नक्शा के आधार पर, जो गलत नक्शा के आधार पर जो बनाया जा रहा है, गलत काम की जा रही है, उस पर भी जो किसानों के जो क्षतिपूर्ति है उसमें भी बहुत बड़ी जो है अनियमितता है। मेरा कहना है कि बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में एक बड़ी स्कीम है, अरबों का स्कीम का खेल चल रहा है, जो न जिला लोक शिकायत निवारण से सुधार हो सकता है, न इसका निराकरण हो सकता है। ये केंद्रीय सक्षम जांच एजेंसी से जांच कराने पर ही इसका कोई निराकरण निकल सकता है और सच और झूठ की पता चल सकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके वह इसका निराकरण के लिए सक्षम केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने हेतु अनुशंसा करे और जांच करवाने की कृपा करे, ताकि बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में हो रही घोर अराजकता, स्कीम, बड़ी स्कीम और अनियमितता की पर्दाफाश हो सके, जो अभी मैं कर चुका हूं, उसकी सत्यता की पुष्टि हो सके। जय हिंद, जय भारत।
आपने वीरेंद्र जी की बातें सुनी और वीरेंद्र जी के साथ होने वाली तमाम बातों की जानकारी ली। आप समझ के यह देखिए कि बिहार में बाहर है और गुंडों की सरकार है, गुंडे प्रशासनिक तौर पे काम कर रहे हैं, प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं लचर हैं और साथ ही साथ आम आदमी पे अत्याचार करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। भले ही नीतीश कुमार के दावे बहुत गंभीर हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो निगेटिव पहलू यह है कि मुझे जो उनके प्रशासनिक कमियों में लगा है वह है लगातार उनको बहुमत में ना आना और बहुमत की कमी के कारण जो एक लालू प्रसाद की लॉबी रही है, जो हमेशा से बिहार को नोचने खसोटने की लॉबी रही है, वही भारतीय जनता पार्टी जो कि जुमलेबाजों के नेतृत्व में सरकार चलाती है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे तरीपार लोगों का, और गृह मंत्रालय ही तरीपारों की स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की छवि जिस प्रकार से साफ सुथरी रही है, उस छवि पे कुटाघात हो रहा है और बहुत ही बड़े स्तरों पे षड्यंत्र भी चल रहा है। लेकिन फिर भी गंभीरता से मुख्यमंत्री को इस बात की ओर मुखातिब होना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं तो उन सारी कमियों की जिम्मेवारी उनको खुद ही लेनी होगी। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः एक बार फिर आपके बात के दोबारा आया हूँ और इसलिए आया हूँ में पंचायत चुनाव चल रहा है और मैं वैशाली जिले के वैशाली में वैशाली जिला कल होने वाले चुनाव को लेकर पदाधिकारी के वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ। नगर थाना संचालित होता है, देखिए